दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षा बंधन का महापर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का जो महापर्व है उसे विशेष महत्वकारी माना गया है। इस बार 2025 में रक्षाबंधन पर्व में यह महापर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त दोपहर 2:13 से शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक ही होगा। तो आप राखी बांधने का शुभ कार्य इसी शुभ मुहूर्त में कीजिएगा। अगर किसी कारण इस मुहूर्त में आप राखी नहीं बांध पाए तो भी आप 5 बजे तक राखी बांध सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त 5 से लेकर 1:24 तक की है। 5:47 से लेकर 1:24 तक की है। बहनों को चाहिए कि भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को रुई की राखी चढ़ा दें या फिर कलावा बांध सकते हैं। भगवान को जो भी आपके इष्ट देव हो, सबसे पहले उन्हें राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने से पहले गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप बाजार में राखी खरीदने जाएंगी तो आपको चाहिए सबसे पहले भगवान के लिए राखी खरीदें, उसके बाद फिर चाहे जिसके लिए भी राखी खरीद सकती हैं। कोशिश रहनी चाहिए कि आज के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए राखी वाले दिन, क्योंकि उस दिन शनिवार है। आपके लिए यह रक्षाबंधन का त्यौहार ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। आपके भाइयों की दीर्घ आयु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, भाई और बहनों के प्यार के लिए यह त्यौहार खुशहाली का प्रतीक है। इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य और शुभम जैसे योग बन रहे हैं और साथ ही रक्षाबंधन पर सर्व सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए रक्षाबंधन पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन सांस्कृतिक और पवित्र त्यौहार माना जाता है। सनातन धर्म के लिए यह पवित्र त्यौहार है और यह हमेशा पूर्णिमा पर ही आता है। यह त्यौहार सामाजिक एकता, प्रेम और विश्वास की परंपरा का उत्सव है। यह रिश्तों और विश्वास का त्यौहार है। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपने पल्लू में से कुछ भाग फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया था, जिससे उनका खून बहना रुक गया था। उस समय कृष्ण ने वचन दिया था और आप जानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में श्री कृष्ण की क्या भूमिका रही थी। और भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं रक्षाबंधन के विषय में। राजस्थान में भाई के साथ साथ भाभियों को भी राखी बांधी जाती है। राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ी समुदाय में महिलाएं अपने भाई के साथ भाभी को भी राखी बांधती हैं। इससे भाभी के साथ संबंध अच्छे बने रहते हैं। इस बार काफ़ी सालों के बाद में भद्रा वाला डर खत्म हुआ है। इस बार पूरा दिन आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधना अत्यंत फलदायी होता है। इससे घर में, परिवार में भाइयों भाभियों के साथ सुख शांति का वातावरण बना रहता है। अब कुछ नियम आप समझ लें राखी बांधने से पहले, राखी बांधने के बाद के। भाई को कभी भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बिठाकर राखी नहीं बांधनी चाहिए।
राखी बांधते समय भाई का चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बहनों से अनुरोध है कि कोशिश करें सिंपल राखी लेकर आएं। ज़्यादा डिज़ाइन वाली प्लास्टिक वाली राखियां नहीं बांधनी चाहिए, इससे भाई के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। कोशिश करें आप अपने हाथ से राखी बनाएं, नहीं तो मोली की राखी बांधें, बहुत शुभ होगा। कभी भी राखी टूटी फटी मुड़ी नहीं बांधनी चाहिए। राखी के साथ कलावा भी बांधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी ज़्यादा समय उस राखी को नहीं बांधता। हाँ, कलावा काफ़ी दिनों तक बंधा रहता है। राखी पर भाई बहन को और बहन भाई को कोई उपहार देती है तो सोच समझकर ही उपहार देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव ऊर्जा देती हो उपहार में नहीं देनी चाहिए। राखी पर भाई को और बहनों को काली चीज़ों और काले कपड़ों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। राखी को बहन को काली साड़ी, काला सूट या काली ड्रेस कभी नहीं पहननी चाहिए और ना ही भाई अपनी बहन को ऐसा कुछ दान दे। राखी के पवित्र त्यौहार पर सात्विक खाना खाना चाहिए। आपका अगर भाई नहीं है तो श्री कृष्ण को भाई मानकर राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने से पहले विष्णु सहस्त्र पाठ करें। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए और घर में थोड़ी खीर भी बनानी चाहिए। भद्राकाल में कभी भी भूलकर राखी नहीं बंधवानी चाहिए। कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। भद्रा योग शनिदेव की बहन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया था, जो भी भद्रा समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना बनाएं। जो आप पूजा का थाली सजाएंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें एक तो शुद्ध घी का दीपक जरूर होना चाहिए। रोली, चंदन, मोली, अक्षत, राखी, मिठाई और दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले पूजा थाली भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। हमेशा राखी दाएं हाथ की कलाई में बांधें। लाल राखी बांधना शुभ होता है, काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, इस बार भद्रा वास पतालोक में है। कई विद्वानों का कहना है कि भद्रा का वास स्थान पताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं है, उसे शुभ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पे शाम को पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:33 तक रहेगा। जो राज पंचक होगा इसको भी अशुभ नहीं माना जाता और यह शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ माना जाता, वो मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है बहन को राखी बांधने भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना ही चाहिए। यदि आपके भाई विदेश में रहते हैं तो आप भाई के नाम की थाली रक्षाबंधन के लिए तैयार करें। एक राखी, मिठाई, कलावा, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, एक दीपक। भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, इस बार राखी शनिवार को आ रही है। अगर आपके भाई स्वस्थ नहीं रहते, बीमार रहते हैं, तो राखी बांधने के बाद थोड़े से सिक्के मुट्ठी में लेकर 7 बार एंटी क्लॉक सर से लेकर पैर तक उतार कर उन सिक्कों को किसी किन्नर या सफाई कर्मचारी को दे दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और एक कलावा पीपल को बांधें और भगवान से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। भगवान ने चाहा तो यह उपाय फ़ायदा देगा
सच्चे हृदय से किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं हो सकता।